हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी प्राइस सेक्शन की जो है वो क्लास 1 है, लेक्चर 1 है। तो आज की जो ये क्लास है आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक है। ये हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्राइस सेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्राइस सेक्शन के अलावा कुछ भी काम नहीं करता मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी मार्केट काम करती है, ठीक है। ये जितने भी लोग इंडिकेटर्स की वीडियोस बनाते हैं, जितने भी लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ के पीछे भागते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सब कुछ फ्रॉड है। आपने इंडिकेटर्स के पीछे कभी भी नहीं भागना। सो लेट्स स्टार्ट। हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ सपोर्ट। सपोर्ट है क्या चीज़, ठीक है। जितने भी जो बिगनर्स हैं ना वो अपने उनके पास देखें लैपटॉप किसी के पास अवेलेबल होता है, किसी के पास नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है वो मोबाइल पे बनाने का सोचा ताकि आपको जो है वो मोबाइल पे भी इसका जो है वो परफेक्ट ड्रा करने का तरीका आ जाए। देखें, इसको गौर से समझना है, ठीक है। व्हेन मार्केट फॉल, जब मार्केट गिरती है एक डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट यहाँ से गिर रही है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरी, यहाँ से इसको मिला सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर गई, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक इसका एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो एक यहाँ से मार्केट गिरी है ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा कि एक डाउन ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर गई, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप एक बॉल की एग्जांपल ले ले। एक रूम है, ठीक है। एक रूम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक उसकी ज़मीन जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक उसकी छत जो उसको क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर हम एक कमरे में हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ज़मीन की तरफ, ठीक है, तो वो क्या करती है, वहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। ऊपर की तरफ बाउंस बैक होती है और जब हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब क्या होता है कि वो ऊपर से रेजिस्टेंस मतलब छत को टच होके वो क्या होता है, नीचे ड्रॉप डाउन होती है, ठीक है। तो वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। इसी तरह मार्केट भी काम करती है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका ड्रॉप डाउन हुआ, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ से ये ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई मार्केट। और एक रेजिस्टेंस की क्या एग्जांपल है, एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, एक जो है वो कंटिन्यूस डायरेक्शन में ऊपर जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ से वो ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट होती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, ठीक है। अब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक एसएनआर लेवल है वो कब वीक होता है और कब वो उस एसएनआर को जो है मार्केट ब्रेक करती है। और वो मतलब कि अगर आप देखें एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वहाँ से उसको रिजेक्शन लेके ऊपर जाना चाहिए सपोर्ट लेके, लेकिन वो अक्सर ऐसा होता है कि वो नहीं जाती। उसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, वो मार्केट जो है वो लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाता है। अब देखें, आप बॉल को थ्रो करते हैं ज़मीन पे, ठीक है। अगर वो आप ले लें आयरन की बॉल, ठीक है, आयरन की बॉल होती है वो हार्ड होती है, उससे क्या होता है कि आप उसको ज़मीन पे थ्रो करते हैं, वो एक दफ़ा टक्कर खाएगी, 2 दफ़ा खाएगी, जितनी दफ़ा आप उसे थ्रो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो ज़मीन को तोड़ के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो वो जो होता है हमारा मतलब, इसका मतलब ये है कि वो जो लेवल होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, इसी तरह सपोर्ट भी वर्क करता है, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन सपोर्ट जो होता है वो हमेशा डाउन की तरफ होता है, ठीक है। मतलब ज़मीन की तरफ हमारा सपोर्ट होगा, ऊपर की तरफ जो हमारा होगा वो रेजिस्टेंस होगा, जहाँ से मार्केट ड्रॉप डाउन होगी और नीचे से मार्केट जो है वो बाउंस बैक होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है इसको लाइव हम देख लेते हैं। अब बहुत से लोगों को ये तो पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ है और ये कैसे हमने ड्रा करना है, लेकिन वो परफेक्ट वो ड्रा नहीं कर पाते, ठीक है। उनको परफेक्ट लेवल नहीं मिलता। क्या होता है कि वो लेवल्स ड्रा करके रख लेते हैं लेकिन वहाँ से मार्केट रिवर्सल नहीं देती, उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। वो एग्जैक्ट जो रिवर्सल पॉइंट है ना हमने वो फाइंड करना है। तो वो हमने कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम कोई और जो है वो करेंसी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे इस टाइप की मार्केट होती है, ठीक है, मतलब ओटीसी जो मार्केट होती है ना, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि
एक कलर के ना, मतलब रेड कलर की आपको 15-16 कैंडल्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक ही सेम कलर के। वो अगर कैंडल्स बनते जा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में आपने SNR लेवल वहाँ पे नहीं ड्रा करना, जहाँ पे एक ही कलर के जो है वो ज़्यादा से कैंडल्स बन रहे हैं, चाहे वो रेड हो या वो ग्रीन हो, जैसे यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। इन जगहों पे आपने जो है अपना SNR नहीं ड्रा करना, इन जगहों पे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम जो है एक प्रॉपर SNR ड्रा करने का सीख लेते हैं कि हमने कैसे ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये जो पेंसिल टूल आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली, ठीक है। अब हमने इसको ड्रा कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे। मल्टीपल पॉइंट्स का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा से पॉइंट्स मिल रहे होंगे जो आपस में एक ही जगह पे कनेक्ट कर रहे होंगे। अब मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे साइड पे होता है सपोर्ट। अब एग्जैक्ट हमने सपोर्ट कहाँ पे ड्रा करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल एक परफेक्ट जो है वो SNR लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब जो बिगनर्स होते हैं ना, वो क्या गलती करते हैं, मैं इसकी जो है वो 2-3 कॉपीज़ ले लेती हूँ। वो क्या करते हैं कि वो एक SNR जो है उसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, वो इस तरह ड्रा करेंगे। ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है। आपने एक ही परफेक्ट लेवल ड्रा करना है, जिससे क्या होगा कि जिस पे मल्टीपल पॉइंट्स वहाँ से रिवर्सल हो रहे होंगे मार्केट के, ठीक है। वहाँ से मार्केट जो है वो बार बार जो है वो बाउंस बैक हो रही होगी, वहाँ से रिवर्सल दे रही होगी। तो इन दो को जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो हम एक ही यहाँ पे लेवल ड्रा करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है वो एक लेवल ड्रा कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, देखें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं हमने ये देखने हैं, ठीक है। और हमने ये भी नहीं देखना, हमने इस चीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी वो एग्जैक्ट इनका जो ये दोनों कैंडल्स की सेम जगह पे क्लोजिंग हो रही होती है, वो वहीं से उसका जो है वो SNR ड्रा कर देते हैं। ये चीज़ गलत है, ठीक है। आपने कैंडल की बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करना कि उसकी बॉडी जो है वो लेवल से कितनी आउटसाइड है या इनसाइड की तरफ है। आपने सिर्फ जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कितने मल्टीपल पॉइंट्स हैं। एक यहाँ पर जी पहला रिवर्सल एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने काम किया, यहाँ पे दूसरा रिवर्सल हो गया, ये तीसरा रिवर्सल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई रेड के बाद ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना और इसके बाद क्या हुआ, इस सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, अगर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन जाता है। अब देखें इस सिचुएशन में हमने यहाँ पे ट्रेड लेने से हमने अवॉइड करना है। वो किस वजह से अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक डॉजी लेवल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मार्केट को एक और रेड कैंडल बनाना चाहिए था। ये OTC मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट भी इसने यहाँ पे क्या किया, इसने इस गैप को मार्केट को फिल करने नीचे आना था और यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनना था, वो नहीं बना। इसने यहीं से क्या किया, रिवर्सल दे दिया। अब इस सिचुएशन में आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे एक और रेड कैंडल भी बन सकता था और यहाँ से मार्केट जो है वो डायरेक्ट रिवर्सल भी दे सकती थी, जैसे इसने यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक और रिवर्सल है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे आई, इसने रिवर्सल दिया, यहाँ पे आई अगेन रिवर्सल दिया, यहाँ पे आई अगेन, इसको रिजेक्शन मिली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मार्केट ने इसको फॉलो नहीं किया और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है वो रेड कैंडल्स यहाँ पे सारे फॉर्मेशन रेड कैंडल्स की हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये ब्रेकआउट है, मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल ने जो इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है, ठीक है। इसको हम फेक आउट कहते हैं, ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो हमारे लेवल से 20% 30% बाहर है, ठीक है। ये भी इसकी आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट की क्या पहचान होती है। तो ये हमारा फेक आउट हुआ यहाँ से और अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्सल दिया, यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना और उसके बाद अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल के बाद ग्रीन बनना चाहिए था, लेकिन ये एक जो है यहाँ पे एरर कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद ये अगर हम यहाँ पे इसका मार्टिंगल लेते तो वो क्या होता, विन होता,
ठीक है। तो इसी तरह से जो है अब दोबारा जब मार्केट यहाँ इस लेवल तक आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से लेंगे। गैप होता है, अगर वहाँ पे मार्केट गैप छोड़ती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, अगर वो गैप छोड़ती है तो हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे वेट करना है, हमने वेट करना है। अगर वहाँ पे एक और रेड कैंडल बनता है उस गैप को फिल करने के लिए, फिर हम वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम वहाँ से नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपको रेजिस्टेंस की एग्जांपल दे देती हूँ। हमारा जो है एक रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, ठीक है, हम अपना एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रा कर लेते हैं। अभी मैंने एक जो है वो रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लिया। अब मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल क्या देख के ड्रा किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें अभी रिसेंट टाइम में तो मार्केट यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमें एक रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये 2 लेवल्स ड्रा किए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, कितना ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे एक SNR लेवल है। अगर हम देखें, मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, एक अप ट्रेंड होता है, वहाँ से वो क्या करती है, एक लेवल पे वो रिजेक्शन लेती है और वहाँ से क्या होता है, वो ड्रॉप डाउन स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, इसने यहाँ से ड्रॉप डाउन स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स ड्रा किए, एक मैंने बॉडी टू बॉडी एरिया लिया और एक मैंने विक टू विक एरिया लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 SNR थे, ठीक है, 2 लेवल्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी ये बैक हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रीन कैंडल ने परफेक्ट क्लोजिंग दी, यहाँ से रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई, अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पे रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे इसने वर्क नहीं किया, यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट वर्क किया, यहाँ पे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल ने परफेक्ट क्लोजिंग दी, यहाँ से क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, ऊपर वाला लेवल इससे भी रिजेक्शन हुई है, नीचे वाले लेवल से भी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रेड ग्रीन कितने यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें रिवर्सल देखने को मिला है, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे कितने ज़्यादा हर पॉइंट पे आप देख लें कि हर पॉइंट पे ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे मैंने आपको जो बैक पे दिखाया था वहाँ पे भी ग्रीन रेड FFLC बन रहा था, FFLC के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी दफ़ा ये रिजेक्शन ले चुकी है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से भी रिवर्सल हुआ है, ठीक है। अब रिसेंट टाइम में तो मार्केट इससे नीचे चल रही है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे 13-14 रिजेक्शंस हैं, तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब जब मार्केट यहाँ दोबारा आएगी इस लेवल पे और यहाँ पे आके परफेक्ट क्लोजिंग देगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेंगे, डाउन की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से जो है वो गैप छोड़ती है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके प्रॉपर यहाँ इस लेवल को टच होने का वेट करेंगे और देन हम वहाँ से क्या करेंगे, रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका लेवल बिल्कुल करेक्ट है ना, आपने उसको बिल्कुल सही ड्रा किया और फिर भी वहाँ से रिवर्सल नहीं होता, उसका क्या मतलब है कि ये जो बाइनरी ऑप्शन है इसमें क्या होता है, इसमें एरर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिवर्सल हो इस तरह, तो फिर हर कोई प्रॉफिट कर ले ना, ठीक है। ब्रोकर को तो कुछ नहीं मिलेगा कमाने के लिए, तो इन चीज़ों को ये करने के लिए, अपना भी ये प्रॉफिट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी भी तो उन्होंने कमाई करनी है ना, ठीक है। उसके लिए ये क्या करते हैं, एरर्स देते हैं। अगर एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिवर्सल होना होता, आपको वही एग्जैक्ट पॉइंट ही तो फाइंड करना है, ठीक है, जहाँ से रिवर्सल होना है, तो वहाँ पे क्या होता है, एरर आ जाता है। रेड कैंडल बना दिया है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ग्रीन कैंडल बना दिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप समझते हैं कि वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप अप साइड की तरफ ट्रेड लेने लग जाते हैं। जब आप अप की तरफ लेते हैं मार्केट डाउन आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे एरर्स आते हैं। अगर एरर आता है तो आपने वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ करना है, ठीक है। 1 स्टेप मार्टिंगल यूज़ करके अगर आपका जो है लेवल होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल देगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी जितना मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आपने क्या करना है कि वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ठीक है। इसको अगेन आपने 2-3 दफ़ा देखना है, आपको समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्रेंड लाइन के बारे में होगी, ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस के बारे में होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको समझ आई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।